कब्र से भी बड़ा क्या चीज है कि उसने मानव जाति के लिए वो मौजूदगी का इशारा दे दिया, वो उद्धार का इशारा दे दिया, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहते हैं, जो जी उठे थे। और क्या कहते हैं, चेले बता रहे हैं वहां पर कि वहां बताते हैं कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर मरियम से बोला गया है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स बताते हैं, वो खाली मरकुस ही बताता है कि मरियम ही थी जो पहले प्रभु यीशु मसीह की जो सबसे पहले उनको दर्शन दिया गया था, लेकिन इसको हाइड रखा गया है। हालेलुया। पुनरुत्थान शब्द आमतौर पर कब से परे हमारे मौजूद की ओर इशारा करता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट डेथ एंड रिजरेक्शन इन द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का सिद्धांत विश्वासियों की नींव है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये किसकी नींव है? ये एक विश्वासी की नींव है, जो प्रभु यीशु मसीह पर जो व्यक्ति विश्वास करता है। हालेलुया। लेकिन इसे आखिर तुम इससे देखोगे, यदि रिजरेक्शन को, यदि कुछ चर्चेस ऐसे होते हैं कि कहते हैं ईस्टर को नहीं मानते, नहीं पाम संडे को मानते, और नहीं क्या कहते हैं ये गुड फ्राइडे को मानते हैं। यदि इन चीजों को हटा दिया जाए तो अनंत काल के लिए हमारी सारी उम्मीद एक बार में ही डूब जाएगी। आप समझो, यदि ये रिजरेक्शन हटा दिया जाए और क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं गुड फ्राइडे को हटा दिया जाए, वो ना माने, तो क्या कहते हैं वचन कहता है कि अनंत काल के लिए हमारी सारी उम्मीद एक ही बार में डूब जाएंगी, जो हमें सैल्वेशन प्रभु यीशु मसीह ने दिया। शैतान ने भरमा रखा लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह, बाइबल के अंदर कहां लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह के पैदा हुए, कौन सी डेट है हमें बताओ। लेकिन जाओ प्रेरितों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, कहते हैं संविधान पढ़ो, पता चलेगी आपको। आप पढ़ो, स्टडी करो, पढ़ो वर्ड के बारे में, आप स्टडी करो जो काउंसलिंग के बारे में, आप स्टडी करो कौन किसके बारे में, जो अर्ली चर्च फादर है उनके बारे में पढ़ो कि उन्होंने क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में दिया। यदि आप अर्ली चर्च वालों को बोलते हो कि नहीं है, तो ट्रिनिटी का सिद्धांत जो ट्रिनिटी लेके आए थे, तो उसको फॉलो मत करो। यानी वचन बताता है कि यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, डेथ और रिजरेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान एक विश्वासी की नींव है, और यदि इसको हटा दिया जाए तो उसकी पूरी जिंदगी, कहते हैं अनंत काल के लिए हमारी सारी जो उम्मीद है वो सारी नाश हो जाएगी। हालेलुया। यहां इस बात को दृढ़ रखने के लिए कि मसीही परीक्षा के दिन खड़े होते हैं और ईश्वर के प्रति वफादार होते हैं। हालेलुया। जब हम इसको फॉलो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम फॉलो करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, हम फॉलो करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तो हम प्रभु परमेश्वर के ईश्वर के प्रति वफादारी रखते हैं। हम सम्मान देते हैं परमेश्वर का कि प्रभु यीशु मसीह आया। और अभी तो मैंने एक चीज भी सुनी थी, मैं ज्यादा बता रहा हूँ, मैं बाहर का बात ले रहा हूँ कि क्या फास्टिंग कहीं लिखी है 40 डेज के, जो हमें करनी चाहिए। लोगों को मानना है क्या, हाँ लिख रही है फास्टिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हो तो तुम्हें वो करना पड़ेगी। जब तक हम सुसमाचार पर विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास नहीं करते, वो गॉस्पेल तुम विश्वास नहीं करते जो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन कहते हैं जी उठा, यदि तुम इस पर विश्वास नहीं करते तो तुम्हारा विश्वास ही व्यर्थ है। क्योंकि पौलुस ने काफी बार बोला है अपनी पत्रियों में कि यदि क्या कहते हैं यीशु मसीह जी ना उठता तो मैं क्या कहता है ये विश्वास जो मैं करता हूं ये व्यर्थ माना जाता। हालेलुया। पौलुस इस बात को बोलता। पौलुस कौन था? पौलुस बाइबल के अंदर इतना विद्वान व्यक्ति था। बाइबल बताते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं, यदि पौलुस ना होता तो न्यू टेस्टमेंट कंप्लीट ना माना जाता। हालेलुया। वो पौलुस जो फरासी, जो कहते हैं फरीसी पौलुस है, वो इतना विद्वान व्यक्ति जिसको भाई हार्ट के कहते हैं मुंह पे वचन याद है, पूरी व्यवस्था उसे याद है। वो खुद कह रहा है कि यदि क्या कहते हैं यीशु मसीह तीसरे दिन जी ना उठता, यदि हम ईस्टर ना बनाते तो क्या कहते हैं हमारा क्या कहते हैं विश्वास करना व्यर्थ ठहरता। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं विश्वास तो करते हैं जिसमें गॉस्पेल पे, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। क्या कहते हैं ईस्टर पर विश्वास नहीं करेंगे, गुड फ्राइडे पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन वचन बताता है कि जब तक हम सुसमाचार पर विश्वास नहीं रखते, उन लोगों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर व्यर्थ है। क्योंकि सारी क्या कहते हैं, मैंने जो पढ़ाता है कि मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का सिद्धांत विश्वासी की नींव है। क्योंकि ईस्टर, गुड फ्राइडे ये क्या है? ये मसीह की विश्वासियों की एक नींव है।
हालेलुया। जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, हम गॉस्पेल में विश्वास कर रहे हैं लेकिन हमारा गुड फ्राइडे विश्वास नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, हमारा विश्वास व्यर्थ है। जब तक हम उस तीसरे दिन पे विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, जिसने मृत्यु को हरा दिया, उसने क्या कहते हैं, उसको शैतान को लज्जित कर दिया, उसको क्या कहते हैं कि परमेश्वर ने उस मानव जाति को वो रास्ता दे दिया, वो मेल मिलाप का रास्ता दे दिया, वो पर्दा फाड़ दिया, जो वहां पर क्या कहते हैं याजक ही जा सकते थे। सोचो उस पर विश्वास नहीं करता तो वो समझो उसका विश्वास ही व्यर्थ है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, जैसे उसकी मृत्यु हमारे पापों के लिए पश्चाताप थी, वैसे ही उसका पुनरुत्थान हमारे अनंत जीवन का प्रमाण और क्या कहते हैं प्रतिज्ञा है। हालेलुया। यानी परमेश्वर वचन कहता है उसकी मृत्यु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित थी। जब वह जी उठा तो अनंत जीवन के लिए हमारे लिए क्या है, प्रमाण है। और वो प्रतिज्ञा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में क्या कहता है उद्धार पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर संतान कहलाएंगे। उस टाइम पर ज्यूस टाइम पर क्या कहता है, सिर्फ यहूदी ही थे जो यहोवा के करीब रहते थे और वही काम करते थे। लेकिन अब्राहम से ये वादा किया गया था, तेरी संतान को मैं कैसे करूंगा, बालू के किनकों के, बालू के जो किनकी है उनकी तरह कर दूंगा, आकाश के जो तारे उनकी तरह कर दूंगा। लेकिन वो वचन कैसे पूरा होना था, वो प्रतिज्ञा कैसे पूरी होनी थी कि यीशु मसीह को आना था। यहाँ पर जब यीशु मसीह आते, जब उन पर विश्वास किया, तब वो संतान है पूरी मानी जा रही है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, विश्वास द्वारा जस्टिफिकेशन, दोष मुक्त का सिद्धांत मानव जाति के लिए परमेश्वर की एक दया सबसे बड़ी शानदार प्रदर्शन है। ये कहां पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह जी क्यों उठे थे? एक वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो उसका 4 उसका 25 पढ़ेंगे, 25। हालेलुया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए, किसके लिए? हमारे धर्मी ठहरने के लिए, जस्टिफिकेशन यानी दोष मुक्त के लिए क्या करा गया, वो जिलाया गया, वो जी उठा। हालेलुया। वो हमारे क्या कहते हैं दोष मुक्त के लिए, यानी क्या कहते हैं लोग आए, काफी लोग आए, लेकिन वो क्या कहते हैं उन्होंने क्या करा, कुछ लोगों ने सांस भी ली, मरने के बाद सांस भी ली, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मुर्दों में जाकर उन्होंने प्रचार भी किया जब उठाए गए कि हम जो विश्वास, ये जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में करते हैं कि वो जस्टिफिकेशन उनका हो जाए, यानी दोष मुक्त वो हो जाए। हालेलुया। आगे कहता है, मसीह अपनी मृत्यु के तीसरे दिन जी उठे। पवित्र शास्त्र गवाह है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। बहुत बड़ा विवाद होता है कि प्रभु यीशु मसीह थर्सडे को मारे गए थे या फ्राइडे को मारे गए थे, बहुत बड़ा विवाद है। लेकिन बाइबल जो कहते हैं हम उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि फ्राइडे को मारे गए थे, फ्राइडे को सूली पे चढ़ाए गए थे, और सैटरडे उन्होंने क्या करा, जो ब्लैक सैटरडे बोला जाता है, उन्होंने मुर्दों में जाकर प्रचार किया। मुर्दों में जाकर वहां जब प्रचार करने लगे तो वहां आधे मुर्दों ने क्या कहते हैं, बहुत से लोग मुर्दों ने उन्हें विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, और जो जब वहां से जब क्या कहते हैं यीशु मसीह उठाए जा रहे तो उनके साथ में वो मुर्दे, उनकी रूहें उठाई जा रही थी। हालेलुया। तो मसीह अपनी मृत्यु के तीसरे दिन जी उठे, ये वही समय था जिसके बारे में अक्सर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोला करते थे कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा, यरूशलेम मेरे साथ ये घटना होगी। और यीशु मसीह को पता होने के बाद भी कि मुझे मरना होगा, वहां पर मुझे ऐसी भयंकर मौत होगी, लेकिन वो मानवता का वो प्रेम था, वो उनके कहते हैं इंसान का वो प्रेम था जो प्रभु यीशु मसीह को वहां पर खींच रहा था। वो अगर यीशु मसीह के मानवता का प्रेम ना होता तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी यरूशलेम में न जाते। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ, पहले हमें आगे पढ़ोगे तो पहले सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर ने अंधकार से प्रकाश को चमकने की आज्ञा दी। हालेलुया। ये उत्पत्ति की बात बता रहे हैं यहाँ पर। ध्यान रखना, यीशु मसीह जी उठना, संडे वाले ही जी उठना, इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब प्रभु यीशु मसीह ने पहली सृष्टि बनाई थी, जो सृष्टि बनाई थी, पहले जो संडे था वहां पर जो स्टार्ट करती सृष्टि, वहां पर बताता है कि जो सूरज जो पहले बनाया था वहां पर चमका था, वही इस संसार में प्रभु यीशु मसीह संडे वाले दिन जी उठा। मैं दोबारा इसको पढ़ता हूं। पहले सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर ने अंधकार से प्रकाश को चमकने की आज्ञा दी। इस दिन वह जो संसार का प्रकाश है कब्र के अंधकार से चमका। तब से इस दिन का उल्लेखन अक्सर नए नियम से किया जाता है। नए नियम क्यों माना जाता है? कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आखिर ईस्टर ना होता, गुड फ्राइडे ना होता तो नया नियम ही नहीं होता।
हालेलुया। आप समझो परमेश्वर वचन क्या कहता है, यदि ईस्टर और गुड फ्राइडे ना होता, यदि आज का दिन ना होता, तो आज हम यहाँ बैठे ना होते। हम वही जो पाप में थे पहले, वही पाप के बोझ से दबे लेते, ना कोई सैल्वेशन होता, ना कोई दोष मुक्त होता। वो तो परमेश्वर की हमारे ऊपर दया थी, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया। हालेलुया। यह मत्ती में लिखा हुआ 28:6 में बताया गया है, यहाँ नहीं है। जब प्रभु चेलों ने क्यों बोला, सॉरी दूत ने क्यों बोला मरियम से कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इसलिए खाली कब्र ने यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा कर दी। क्योंकि यहूदी लोग ऐसे थे, यीशु के पुनरुत्थान को गलत साबित करने के लिए यहूदी अधिकारियों को बस इतना करना था कि यीशु के मृतक शरीर को पेश करना था। अगर वे सक्षम होते तो निश्चित रूप से वो ऐसा करते। हालेलुया। यदि वो सक्षम होते तो वो ऐसा कर पाते, वो सक्षम ही नहीं थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रियलिटी था, क्या सच्चा था, रियलिटी थी। यीशु मसीह के वर्डों में रियलिटी थी। उसके कब्र में वहां देख के आए, और वहां यहूदी ने क्या करा, वहां लोगों को जिसने देखा कि यीशु मसीह जी उठा है, तो वहां पर क्या करा, उनका मुंह कैसे बंद किया, पैसों दे के बंद कर दिया। उनका किसका, जो चौकीदार थे, जो वो लोग थे वहां पर। हालेलुया। वो यहूदी साबित करना चाह रहे थे कि यीशु मसीह कोई खुदा नहीं है, लेकिन वो साबित कर नहीं पाए, क्योंकि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। लाइट चाहे कहता है, हालेलुया, लाइट चाहे कितनी भी, अंधेरा चाहे कितना भी हो, लेकिन लाइट की एक रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है पूरा। हालेलुया। दोबारा यहाँ कहता हूँ, यीशु के पुनरुत्थान को गलत साबित करने के लिए यहूदी लोग यीशु के पुनरुत्थान को गलत साबित करने के लिए यहूदी अधिकारियों को बस इतना करना था कि यीशु मसीह की मृतक बॉडी को सामने लेके आना था। सामने जब लेके आते ना, जब यीशु मसीह कब्र में होते, और कब्र न खाली कब्र ने यीशु की पुनरुत्थान की घोषणा कर दी थी उस टाइम पर। तो कब्री में यीशु मसीह नहीं है, तो यहूदी कहां से लेके आते, यहूदी का जानते हो, यहूदी की जो टीचिंग है वो ऐसी है, बाल में से खाल निकालती है। वो जब तक वो घुसना जाएगी ना, तब तक क्या कहता है, वो ओके नहीं कर सकती वो। हालेलुया। एक यहूदी लोग इतने मतलब क्या कहते हैं, माइंडफुल होते हैं, वो इतने क्या कहते हैं, तो अभी सुना था कि थॉमस ने क्यों चेक किया यीशु मसीह को, क्योंकि वो डाउटफुल रहता है कि जब तक मैं पूरा प्रॉपर तरीके से, गलती उसकी भी नहीं थी, जब कस्टम ही ऐसा था उनका। सुनो, गलती थॉमस की भी नहीं थी। मरियम को क्यों बोला गया था, और क्यों बोला था, देख यहाँ पर नहीं है। स्वर्गदूत ने बोला खुद कि यहाँ पर नहीं है, कि खाली कर उनको बताएगी। हालेलुया। आगे जाके कहते हैं, जल्दी जाओ और उसके शिष्यों से कहो। एक वचन बताता है, मत्ती बताती है उसके शिष्यों को बोलो, और दूसरा मरकुस बताता है शिष्यों और क्या कहते हैं, पतरस से बोलो। हालेलुया। ये बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो यार मैं महिलाओं को ही क्यों चुना, मैंने एक बार बताया था कि 90% लड़कियां मार्क्स लेके कहा जाती हैं, जो रिसर्च कौन करता है, मैन लोग करते हैं। बोला था ना मैंने, परसों बोला था, कल परसों बोला था ना, कि 90% लड़कियां क्या कहते हैं, नंबर्स लेके कहाँ जाती है, माइंड लेके कहाँ जाती हैं, जो कि क्या कहते हैं, जो कि रिसर्च सारी मैनों ने की है। हालेलुया। यहाँ बहुत अच्छा सवाल आने वाला है ये लेडीजों के लिए। उसका आंसर क्या दिया था मैंने, उसके घर को चलाती हैं और वो सपोर्ट करती है, उनकी जो क्या कहते हैं 90% उसको कामयाबी के आगे लेके चली जाती है। इसलिए कोई लेडीज को वो ना समझे, क्या कहते हैं, जो आदम से लेडीजों को क्या कहते हैं नीचा समझा गया था। अब ध्यान रखना, यीशु मसीह ने और दूत ने लेडीजों से ही क्यों बोला, आप जानते हो, महिला अपराध में सबसे पहले गिरी थी। सुनना इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने सारी चीजें परफेक्ट करी है। महिला अपराध में पहले गिरी। आदम ने फल नहीं खाया था, पहले हब्बा ने फल खाया था, मानव जाति में पाप आया था। मृत्यु का कारण थी, मृत्यु का कारण बनी थी स्त्री। आदम ने नहीं, हब्बा ने, वहां से पाप स्टार्ट हुआ। आगे बढ़ते, वैसे ही मसीह के जीवन के लिए पुनरुत्थान की पहली खबर, जीवन और अमरता उसके द्वारा, जिसे सबसे पहले जीवन का मार्ग दिखाया गया, वो कौन थी,
लेडीज थी वो। हालेलुया। पहला गॉस्पल, पहला ईस्टर, पहला प्रचार जो किया था, किसने किया था? वो लेडीजों ने किया था। वो शैतान ने उस लेडीज को, हब्बा को भड़का दिया और उसी की कहते हैं, क्या कहते हैं, उसकी शर्मिंदगी कहते हैं हर एक स्त्री को झेलनी पड़ रही थी, जो सोचता था वचन को यार लेडीज ने कर दिया, ये लेडीज ने कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी शर्मिंदगी को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा। क्यों उठा? कि उसने पहला पाप किया और क्या कहते हैं, वो अपराध में गिनी गई पहले। और प्रभु यीशु मसीह, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहते हैं लेडीजों को बोला, दूत ने क्यों बोला कि तुम जाओ शिष्यों को बताओ कि पहली वही लेडीज थी और पहली वही स्त्री थी, क्या कहते हैं, जो पाप में गिर गई थी। लेकिन अब वो पाप क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, उद्धार में बदल गया था वो। हालेलुया। महिलाओं के द्वारा लाई गई थी और यह एक स्त्री के सामने था कि मसीह अपने प्रवर्तन के बाद पहली बार प्रकट हुआ था। यीशु मसीह जी उठने के बाद लेडीजों को सबसे पहले दिखाया गया था। प्रभु साबित करना चाह रहे थे, आदम के जरिए शैतान ने लेडीज को भड़काया, अब मैं लेडीजों के द्वारा मैं कहता पूरी मानव जाति को, जो मेरे शिष्य जो बैठे अंधकार में बैठे हैं, अब वो उनकी तैयारी करेंगी। हालेलुया। पतरस और चेले एजुकेटेड थे, ध्यान रखना, अनपढ़ नहीं थे। वो अनपढ़ किसी और में बोला हुआ है, जो क्या कहते हैं, जो जॉन और क्या कहते हैं उसका पतरस को जो बोला गया ना, अनपढ़ थे, वो अनपढ़ कोई और विषय में बोला गया, ठीक है। वो अनपढ़ मतलब ये एजुकेटेड व्यक्ति जो तोहरा का ज्ञान रखने वाले, और जो लेडीजों को जो कम दिया जाता था, उन लेडीजों ने क्या किया, प्रचार को किसको दे दिया? चेलों को दे दिया। हालेलुया। और यहाँ पर इस पर कहता है, इस प्रकार ये वफादार महिला उन लोगों को सुसमाचार सुनाती है जो बाद में पूरी मानव जाति के शिक्षा बनने वाले थे। पूरी मानव जाति को शिक्षा बनने वाले थे। कौन? जो चेले जो अंधकार में बैठे थे, जो रो रहे थे, जो डिप्रेशन में बैठे थे, कौन उनको छुड़ाने के लिए आया? प्रभु आए थे? नहीं। कौन आई थी? स्त्री आई थी। वही स्त्री जो पहले पाप में गिरी। प्रभु ने बोला मैं इसको नाम धराई को दूर कर दूंगा, इसलिए स्त्री को चुना और अपने चेलों के पास में संदेश भेजा स्त्री के द्वारा, पहला गॉस्पेल। अब मुझे ये बताओ, बहुत लोग कहते हैं कि स्त्रियों का प्रचार करना गलत है। मैंने सुना है इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या पहला प्रचार जो किया था वो किसने किया था? स्त्रियों ने किया था ना, जो दिया था। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, देखो परमेश्वर उन लोगों से कितना सम्मान देता है जो उसकी सच्चाई में दृढ़ रहते हैं और लोगों के सामने उसे स्वीकार करते हैं कि वह मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। एडम क्लार्क की कमेंट्रीज बताती है, एडम क्लार्क प्रभु के दास, वो कमेंट्री बताती है, अपने शिष्यों और पतरस से कहो, जो मरकुस में लिखा हुआ है, कौन है? मरकुस 16 में लिखा हुआ कहता है कि अपने शिष्य और पतरस से कहो कि पतरस को शिष्य में क्यों शामिल नहीं किया गया। पतरस को अपने शिष्यों में क्यों शामिल नहीं किया गया? कि उसने अपने प्रभु और गुरु को अस्वीकार करके अपनी शिष्यता और प्रेरित के सम्मान और विशेष अधिकारियों का आधार खो दिया था। कब खोया था? जब यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। पहला गॉस्पेल कौन सा है? मरकुस। और मरकुस में ये बात दी गई है क्योंकि उसने, पतरस ने अपना पूरा क्या कहते हैं प्रेरितों का जो जो औहदा था, जो उसके पास अथॉरिटी थी, वो सारा खो दिया था जब उसने इनकार किया था। हालेलुया। एक और मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर मैं 2 ऊपर से पढ़ता हूँ। परमेश्वर उन लोगों से कितना सम्मान देता है उसकी सच्चाई में जो दृढ़ रहते हैं। पतरस दृढ़ नहीं रह पाया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको क्या कहते हैं, साहस देने के लिए लेडीजों को भेज रहा है। दिन रहते हैं और लोगों के सामने उसे स्वीकार करते हैं कि मुर्दों में से जी उठा। पतरस ने स्वीकार नहीं किया था कि वो क्या कहते हैं, मैं भी उनके साथ था, मैं उसे जानता था। लेकिन यहाँ पर शिष्य क्या कहते हैं कि पतरस को शिष्यों में क्यों शामिल नहीं किया गया था? क्योंकि उसने इनकार कर दिया था 3 बार। हालेलुया। जब उसने इनकार कर दिया 3 बार, तो आगे बताता, उसे बताओ कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा है और उसकी पापी मृतता को ठीक करने के लिए तैयार है और उसके मुक्त रूप से प्रेम करो, उसे मुक्त रूप से प्रेम करो और परिवर्तन होने के बाद अपने भाइयों को मजबूत कर सके। पतरस ही था जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को और अपने भाइयों को मजबूत कर सकता था। जब उसने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, ध्यान रखना, उनके चेलों ने भी, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उसको तुच्छ समझना स्टार्ट कर दिया। इसलिए बोला था कि पतरस को, खासकर पतरस को भी बोलो तो मैं उससे प्रेम करता हूँ, जो उसने पाप कर दिया है मैं उसको ठीक कर लिया रहा हूँ। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना सही, आज यदि आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जी उठा है आपके जीवन में,
मैं सच बता रहा हूँ, आप बिना हटो, परमेश्वर आपसे बातें करे। आगे आगे परमेश्वर कहता है, एंडिंग में कहता है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का जो जस्टिफिकेशन है, मौजूदगी, दोष मुक्त और उद्धार निंदा से उनकी रक्षा करता है। परमेश्वर के चुने हुए लोगों का, यीशु मसीह जी उठे थे, किस लिए उठे थे? जस्टिफिकेशन, धर्मी के लिए। धर्मी को अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे क्या लग रहा है? जस्टिफिकेशन, दोष मुक्त, दोष मुक्त और उद्धार निंदा से उनकी रक्षा करने के लिए। जो निंदाएं लोग करते थे उनको उनकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर जी उठे थे। मृत्युओं से उनका पुनरुत्थान निर्भर करता है। यह समाचार सबसे पहले महिलाओं द्वारा प्रेरितों के पास पहुंचाया गया। हालेलुया। ये सुसमाचार महिलाओं के द्वारा पहुंचा गया। आज मैं आपसे कहता हूं कि आज एक महिला यदि एक लेडीज को लेके आए या एक जने को लेके आए, तो आप गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करोगे।